आपका इस्तकबाल है मैजिक बेबी स्टोरीज में। क्या आप चाहते हैं कि अगली कहानी में आपका नाम हो? तो फिर कमेंट में अपना नाम ज़रूर लिखें। सिंड्रेला की कहानी। बहुत समय पहले एक दूर देश में सिंड्रेला नाम की एक सुंदर लड़की रहती थी। सिंड्रेला की दयालु माँ के मरने के बाद उसके पिता ने लेडी पफी से शादी कर ली। लेडी पफी की दो घमंडी, ईर्ष्यालु और झगड़ालू बेटियां थीं, बिल्कुल उसकी तरह। वे घंटों तक लड़ती रहतीं, यहाँ तक कि एक साधारण कंघी के लिए भी। एक दिन सिंड्रेला के पिता को एक लंबी यात्रा पर जाना पड़ा। लेडी पफी ने इस मौके का फायदा उठाकर घर का सारा कठिन काम बेचारी सिंड्रेला को दे दिया। पूरे घर की सफाई करना, चूल्हे के लिए लकड़ी लाना और भोजन तैयार करना सिंड्रेला का सारा समय ले लेता था। उसकी कड़ी मेहनत के बावजूद लेडी पफी और उनकी बेटियां निर्दयी और घमंडी थीं। अपनी छोटी खिड़की से उसने बगीचे की ओर देखा और समय समय पर वह एक सफेद कबूतर से बात करती। अगले सुबह सिंड्रेला बिना कोई आवाज किए रसोई में गई। सिंड्रेला ने चुपचाप कुछ चीज के टुकड़े लिए और अटारी की ओर बढ़ी। लेकिन फिर लेडी पफी की बेटियों ने उसे पकड़ लिया। माँ सिंड्रेला हमारा खाना चुरा रही है। मैं चोरी कर रही हूँ, मैं कभी कुछ नहीं चुराऊंगी। चोर और झूठी, तुम कितनी बुरी लड़की हो। छोटे चूहे नीचे चले गए और रसोई में दौड़ने लगे ताकि बुरी बहनों को डराया जा सके। लेडी पफी चूहों को पकड़ने ही वाली थी कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। शाही राजदूत आ गए। खैर, महामहिम शाही राजकुमार ने कल रात महल में एक भव्य नृत्य समारोह की तैयारी की है। देश भर की सभी युवतियों को इस समारोह में आमंत्रित किया गया है। जेजेबेल और कैसेंड्रा बहुत उत्साह के साथ अपने कमरों की ओर दौड़ी और इस महत्वपूर्ण शाम के लिए कपड़े चुनने लगीं। लेडी पफी भी चाहती थी कि उनकी बेटियां सुंदर दिखें, इसलिए दुष्ट सौतेली बहनों ने सिंड्रेला को उनके लिए सुंदर बॉल गाउन तैयार करने के लिए मजबूर किया। अगला दिन आ गया। यदि तुम राख से सेमियाओं चुनकर 5 मिनट के भीतर उन्हें कटोरे में वापस डाल सकती हो तो तुम हमारे साथ बॉल में आ सकती हो। सिंड्रेला बॉल में जाना चाहती थी, इसलिए उसने बीन्स उठाना शुरू कर दिया। उसके छोटे दोस्तों ने उसकी स्थिति देखी और मदद के लिए आ गए। 5 मिनट के भीतर उन्होंने सभी बीन्स उठा लीं और उन्हें वापस कटोरे में डाल दिया। सिंड्रेला लेडी पफी के पीछे दौड़ी, जो पहले से ही जा रही थी, और उन्हें भरी हुई कटोरी दिखाई। लेडी पफी फिर भी नहीं चाहती थी कि सिंड्रेला बॉल में जाए, इसलिए इस बार उन्होंने सिंड्रेला की गंदी ड्रेस को बहाना बनाया और वे सिंड्रेला को छोड़कर चली गईं। बेचारी सिंड्रेला बहुत उदास थी। वह बगीचे में बैठ गई और रोने लगी, ठीक उस हेजलनट के पेड़ के नीचे जो उसकी माँ ने बहुत पहले लगाया था। और तभी हेजलनट का पेड़ हिलने और चमकने लगा और एक सुंदर परी सिंड्रेला के सामने प्रकट हुई। मेरा नाम लियाबेल है और मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। उदास मत होइए, आप भी उस बॉल में जाएंगी। मैं इस तरह से बॉल में कैसे जा सकती हूँ? ये मुझ पर छोड़ दो। मुझे बस एक कद्दू चाहिए, बाकी चीजें यहाँ पहले से ही हैं। सिंड्रेला एक कद्दू हाथ में लेकर वापस आई। परी लियाबेल ने अपनी जादू की छड़ी घुमानी शुरू की और कद्दू को एक सुंदर गाड़ी में बदल दिया। चूहों को बहुत अच्छे घोड़ों में और कबूतर को एक अच्छे कपड़े पहने गाड़ीवान में। सिंड्रेला अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकी। लेकिन तुमने यह कैसे किया लियाबेल? परी ने फिर से अपनी जादू की छड़ी लहराई और सिंड्रेला को एक सुंदर नीली पोशाक पहनाई। उसके पैरों में चमकदार कांच की चप्पलें दिखाई दी। अब मैं एक राजकुमारी जैसी दिखती हूँ। धन्यवाद लियाबेल। अब समय आ गया है कि तुम बॉल में जाओ, जल्दी करो। परी ने सिंड्रेला को बॉल में जाने से पहले चेतावनी दी।
लेकिन मत भूलना, तुम्हें आधी रात तक वापस आना होगा, नहीं तो जादू खत्म हो जाएगा और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। सिंड्रेला ने परी की बात ध्यान से सुनी। महल। कद्दू की गाड़ी बड़े महल के सामने रुकी। सिंड्रेला अपनी अद्भुत सुंदरता के साथ महल में प्रवेश की। बॉल के मेहमानों ने सिंड्रेला को देखा और सोचा कि यह सुंदर युवती कौन है। राजकुमार लियो सिंड्रेला की ओर बढ़े और पहली नजर में ही प्यार हो गया। सुंदर युवती, क्या मैं आपके साथ यह नृत्य कर सकता हूँ कृपया? सिंड्रेला राजकुमार लियो के साथ जादुई नृत्य में इतनी मग्न थी कि वह समय का ध्यान ही नहीं रख पाई। जब घड़ी 12 बजने ही वाली थी, उसे परी की चेतावनी याद आई। तुम्हें आधी रात तक वापस आना होगा, नहीं तो। सिंड्रेला ने राजकुमार को पीछे छोड़ दिया और जल्दी से महल से बाहर भाग गई। तुम कहाँ जा रही हो? मुझे तो तुम्हारा नाम भी नहीं पता। सिंड्रेला महल की सीढ़ियों से नीचे दौड़ी और अचानक उसकी एक कांच की चप्पल गिर गई। दुर्भाग्यवश उसके पास वापस जाकर उसे लेने का समय नहीं था, इसलिए वह जितनी तेजी से हो सका गाड़ी की ओर दौड़ी और महल छोड़ दिया। अन खोई हुई चप्पल की सुंदर मालिक को खोजो। यदि आवश्यक हो तो देश की हर लड़की को यह जूता पहनना होगा। सिंड्रेला वापस अटारी में अपने कमरे में गई। उसने प्रिंस लियो के साथ बिताई जादुई रात के बारे में सोचा और महसूस किया कि वह प्यार में पड़ गई है, लेकिन उसे लगा कि पुराने गंदे कपड़ों में प्रिंस उसे पहचान नहीं पाएगा। समय बीत गया और प्रिंस ने कीमती कांच की चप्पल के लिए महल के पास एक बड़ा हवेली बनवाया। अगले देश में रहने वाली सभी युवा लड़कियां इस जगह पर आईं ताकि वे चप्पल को पहनकर देख सकें। यहाँ तक कि लेडी पफी और उनकी बेटियां भी प्रसिद्ध हवेली गईं, लेकिन उन्होंने सिंड्रेला को अपने साथ नहीं लिया। लेकिन मैं भी इस देश में रहने वाली एक युवा लड़की हूँ, मुझे भी जूता पहनने का अधिकार है। लेडी पफी ने सिंड्रेला की बात भी नहीं सुनी। उसने उसे घर में बंद कर दिया और अपनी बेटियों के साथ चली गई। बेशक कांच की चप्पलें न तो कैसेंड्रा के पैरों में फिट हुईं और न ही जेजेबेल के। रात के समय जब हवेली की रोशनी चमक रही थी, सिंड्रेला घर से बाहर निकल गई। वह भव्य हवेली में पहुंची और चमकते हुए कांच के जूते की ओर बढ़ी। जैसे ही वह जूता पहनने ही वाली थी, राजकुमार लियो कमरे में आ गए। रुको, मत हिलो, तुम जूते को नुकसान पहुंचा दोगे। नहीं नहीं नहीं, ये मेरा जूता है, ये मुझे पूरी तरह से फिट आता है। सिंड्रेला ने साहसपूर्वक प्रिंस लियो के सामने जूता पहना और उन्होंने देखा कि जूता सिंड्रेला को पूरी तरह से फिट होता है। आप वही खूबसूरत लड़की हैं जिसके साथ मैंने उस रात नृत्य किया था। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम सिंड्रेला है महाराज। क्या तुम मुझसे शादी करोगी सिंड्रेला? सिंड्रेला ने खुशी खुशी उस राजकुमार को हाँ कहा जिससे वह प्यार करती थी। वे बड़े महल में शादी कर ली और हमेशा खुशी खुशी रहने लगे।